योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं बुलडोजर चलवाएंगे। आप किसका घर गिराना चाहते हो? गरीब मजदूर किसानों का। बीए पास हो, एमए पास हो, बीएड कर ली है, एमएड कर ली है, आपको क्या लगता है आप नाकाबिल हो इसलिए नौकरियां नहीं है आपके पास? भूल जाना, हमारे सभी युवा काबिल है, ये नाकाबिल है उत्तर प्रदेश की सरकार जो हमारे युवाओं को नौकरियां नहीं दे पा रही है। आपको दुख नहीं हुआ होता? किसी बुजुर्ग बाप से उसके बेटे का साया नहीं छिना होता? कोई हमारी बहन बेटी विधवा नहीं होती अगर ये उत्तर प्रदेश सरकार ने सही व्यवस्था कर दी होती? इनकी नाकामियों की वजह से हमारे उत्तर प्रदेश ने बहुत दर्द झेला है। गंगा में आप लोगों ने देखा किस तरीके से कोरोना काल में लाशें बह रही थी। श्री अमित शाह जी हमारे देश के गृह मंत्री कहते हैं वोट डालने से पहले सामने मुजफ्फरनगर के बारे में सोच लेना। क्यों सोचे हम? क्यों हमारे उत्तर प्रदेश की जनता उन दर्द तकलीफ को याद रखे? एक कहावत है, जिन जख्मों को वक्त भर चला है उनको तुम क्यों छेड़े जा रहे हो? ये लोग उन जख्मों को बार बार छेड़ करके कुरेद करके आपको भावनात्मक रूप से कमजोर करके वोट खींचने का काम करेंगे। और पुष्पा शाही जी के मुझे पूरा विश्वास है इस रामपुर कारखाना के माता भाइयों बहनों बड़े बुजुर्गों से कि इन आंसुओं का जवाब आप दूसरी पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं उनकी जमानत जब्त करा करके अपनी बहू अपनी बेटी को आप विधानसभा जिता करके भेज रहे हैं। ऐसा मुझे आज आप लोगों से वादा चाहिए। आप बता रहे हैं भेज रहे हैं या नहीं? दोनों हाथ ऊपर करके बताइए। जिस परिवार ने अपना सब कुछ आप लोगों को समर्पित कर दिया, अपना तन मन धन अपनी जमीन बेच दी, अपना घर बेच दिया, क्या ऐसे लोग विधायक बनना डिजर्व नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। 5 साल से जो बीजेपी के विधायक हैं कोरोना के समय में दिखाई नहीं पड़े आप लोगों को, लेकिन गुड्डू शाही जी और उनकी पत्नी ने आप लोगों के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया। बहुत मुश्किल होता है, लोग अपने लिए तो काम करते हैं लेकिन दूसरों के लिए काम करना, दूसरों की सेवा करने में अपना जमीन जायदाद बेचना आज के समय में बहुत बड़ी बात है। आप समझिए कि पुष्पा शाही जी अगर विधायक बन के आपके क्षेत्र से विधानसभा जाती है, लखनऊ बैठती है, तो इस रामपुर कारखाना के एक एक बेटे, एक एक माता बहनों का, बड़े बुजुर्ग का सभी का विकास होगा। आप सबके हक अधिकार की बात करेंगे। इसीलिए आज जो ये आंसू आप देख रहे हैं कि 10 मार्च को जिस दिन वोट खुलेगा इस चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ खुशी दिखनी चाहिए। ये आप इनको उपहार में दे देना, ये विधानसभा की सीट जिता करके मैं मान लूंगी कि रामपुर कारखाना के लोग वाकई में अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं, दयालु है, करुणामय है और हमेशा सच का साथ देते हैं। ये आप लोगों को दिखाना है। बहुजन समाज पार्टी जब बनी, मानवर साहब कांशीराम जी ने अपने खून पसीने की कमाई इस पार्टी में लगा दी। हमारी आदर्श नेता बहन सुश्री कुमारी मायावती जी ने 21 साल में अपना घर छोड़ दिया। जो हमारे देश के अंदर 21 साल में आज बेटे बेटियां ये नहीं डिसाइड कर पाते हैं, निर्णय ले पाते हैं कि उनको अपने भविष्य में करना क्या है। उस टाइम उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हमारी बहन जी ने अपना घर त्याग दिया था। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा के लिए। दबे कुचले शोषित पीड़ित महिलाओं, बड़े बुजुर्गों को, बच्चों के सबके लिए उन्होंने
क्योंकि वो सरकारी नौकरी कर रही थी, उस समय वो टीचर थी, अध्यापक थी, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं थी, लेकिन समाज सेवा के लिए निकल गई घर से। मानवान साहब कांसीराम जी सरकारी नौकरी कर रहे थे, अपनी नौकरी छोड़ दी, साइकिलों से यात्राएं की, पगडंडियों से चले, किसके लिए? दबे कुचले शोषित पीड़ित वंचित आप सबकी हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए। ऐसी है बहुजन समाज पार्टी। आज मैं देख रही हूं उत्तर प्रदेश में, चाहे वो कोरोना का कार्यकाल हो, चाहे वो किसानों के मुद्दे हो, हमारे युवा भाई जो आज बेरोजगार घूम रहे हैं उनके मुद्दे हो, महिलाओं की सुरक्षा हो, इस उत्तर प्रदेश नहीं है। कोरोना काल में हम लोगों ने देखा किस तरह हमारे अपनों की अपने आंखों के सामने गैस की कमी होने के कारण, गैस सिलेंडर न होने के कारण दम तोड़ रहे थे लोग, माता चीख करके रह जा रही थी, नौजवान बेटा माँ की गोद में अपनी सांसें तोड़ रहा था, मृत्यु हो रही थी। एक बेटी मैंने देखा, एक वाइफ ऑटो में अपने पति को लिए हुए है, अपने मुंह से अपने पति को सांस लेने की कोशिश कर रही थी, उसका पति बच जाए, और उसके पति ने उसकी बाहों में दम तोड़ दिया। आपको क्या लगता है ये कोरोना के वजह से डेथ हो रही थी? नहीं, मुझे भी कोरोना हुआ, मैं बच गई क्योंकि मैंने अपने लिए सिलेंडर की व्यवस्था करवा ली थी। अगर हमारी इन माता बहनों को, जो हमारे भाई जवानी में इस दुनिया से चले गए, वो अगर उनको गैस सिलेंडर मिल गया होता तो शायद आज भी वो चुनाव प्रचार में खुशहाल घूम रहे होते, माताओं को दुख नहीं हुआ होता, किसी बुजुर्ग बाप से उसके बेटे का साया नहीं छिना होता, कोई हमारी बहन बेटी विधवा नहीं होती, अगर ये उत्तर प्रदेश सरकार ने सही व्यवस्था कर दी होती। इनकी नाकामियों के वजह से हमारे उत्तर प्रदेश ने बहुत दर्द झेला है। गंगा में आप लोगों ने देखा किस तरीके से कोरोना काल में लाशें बह रही थी। इस रामपुर थाना के जो विधायक है, पता नहीं था उनका, लेकिन वैसे समय में आपके गुड्डू शाही जी और उनकी पत्नी ने मिलकर के इस कारखाना, रामपुर कारखाना, इस विधानसभा में ये करके दिखाया कि अगर मन में भावनाएं अच्छी हैं, अगर अपने लोगों का हम दुख तकलीफ समझते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हम किसी पद पर ही बैठे, बिना पद पर रहते हुए आप लोगों के लिए काम करके दिखाया। किसी के भाई को बचाया, किसी के बेटे को बचाया, किसी की माँ को बचाया। तो आप लोगों से ये मेरा अनुरोध है कि आज ये जो समय है, 3 मार्च को चुनाव होना है, आप लोग अपने बूथ पर जाइए, जब वोट डालने एक ही आपका लक्ष्य होना चाहिए, ईवीएम में कोई और चुनाव चिन्ह मत देखना, सिर्फ और सिर्फ हाथी के सामने वाला बटन दबा करके ये सोच के आ जाना कि ये जो आज हम वोट, ये वोट हम अपने बेटे, जिसके पास आज नौकरी नहीं है, मैं देख रही हूँ हमारे यहाँ युवा खड़े हुए हैं, बहुत सारे यहाँ युवा लोग खड़े हुए हैं, उधर साइड कितने, आपसे पूछना चाहती हूँ, बीए पास हो, एमए पास हो, बीएड कर ली है, एमएड कर ली है, आपको क्या लगता है आप नाकाबिल हो इसलिए नौकरियां नहीं है आपके पास? भूल जाना, हमारे सभी युवा काबिल है, ये नाकाबिल है उत्तर प्रदेश की सरकार जो हमारे युवाओं को नौकरियां नहीं दे पा रही है। हमारे बेटे पढ़ाई करके 4-4 साल हो गए अपने घर में बैठे हुए, लेकिन उनको नौकरियां नहीं दे पा रहे हैं। माँ बाप सोचते हैं हमने तो अपनी पूरी पूंजी लगा दी, पिता खेती किसानी में काम करता है, माता घर में दिन रात काम करती है, माता बहनें, कि उनके बेटे की नौकरी लगेगी, उनकी माँ की, उनकी बेटियों की नौकरी लगेगी, तो कल वो बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार नहीं चाहती है कि आपके बच्चों की नौकरियां लगे। आप जानिए क्यों नहीं चाहती है? इनका ये षड्यंत्र है कि जिस दिन आपकी नौकरियां लग गई, उस दिन आप पैसे से मजबूत होंगे,
उस दिन ये आपको बदला नहीं पाएंगे, इसलिए ये आपको नौकरियां नहीं देना चाहते हैं। लखीमपुर खीरी बहुत दूर नहीं है। लखीमपुर खीरी में हमारे किसान दिन के समय आंदोलन कर रहे थे। हमारे यहाँ पर बड़े बुजुर्ग खड़े हुए हैं, चाचा ताऊ सभी लोगों को पता है, किसान परिवार से भी आते हैं, छोटे मोटे उद्योग करते हैं। किसान का आंदोलन करना उसका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन ये निरंकुश बीजेपी सरकार ने हमारे किसान भाइयों को दिन दहाड़े गाड़ी चला करके कुचल दिया और बाद में उसकी जमानत भी करवा दी, जिस मंत्री के बेटे ने कुचला था। लेकिन हमारी बहन जब सत्ता में आई, आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, जो राकेश टिकैत जी आज किसान आंदोलन कर रहे हैं, इनके जो पिताजी टिकैत साहब बहन जी से मिलने आए लखनऊ में और कहा कि किसानों का जो गन्ना का मूल्य है एमएसपी, उसको आप बढ़ा दीजिए। बहन जी ने कहा कितना बढ़ाना है चाचा जी? उन्होंने कहा सिर्फ 40 रुपए बढ़ा दीजिए। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, हमारी नेता ने 40 रुपए नहीं 125 रुपए बढ़ा दिए, 125 रुपए, क्योंकि उनको पता था कि हमारे किसानों की क्या जरूरतें हैं। जब तक वो टिकैत साहब वेस्टर्न यूपी में पहुंचते अपने घर पर लखनऊ से, तब तक बहन जी ने जब सुबह उन्होंने कहा चाचा जी आप घर जाएंगे, आपको पता चल जाएगा गन्ने का मूल्य बढ़ गया है। हमारी बहन जी को पता है हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों को क्या चाहिए। यहाँ हमारी माता बहनें बैठी हुई हैं, आज हमारी कोई भी माता, कोई भी हमारे बड़े बुजुर्ग, कोई भी हमारा भाई जो खड़ा हुआ है, वो ये नहीं कह सकता है कि आपके घर की बेटी जब पढ़ने जाए, खेत में काम करने जाए या नौकरी करने जाए, वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश प्रशासन को आपकी बेटियों से मतलब नहीं है। नारा दे दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियां सुरक्षित नहीं है। एक नहीं हजारों की संख्या में हमारी बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं, उनका मर्डर कर दिया जाता है। कौन इनके हक अधिकार की बात करेगा? कौन इनको सुरक्षा देगा? जब आज एक बेटी घर से निकलती है, 4 बजे का स्कूल का टाइम होता है, जैसे ही 10 मिनट लेट हुई माँ फोन लगाने लगती है, भाई फोन लगाने लगता है, बहन तू कहाँ है? माँ कहती है अभी तक नहीं आई, बिटिया कहाँ है? पिता को डर लगने लगता, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि उसकी बेटी के साथ क्या हो जाएगा। लेकिन वही बहन जी का जब शासनकाल था, उत्तर प्रदेश में कानून का राज क्या होता है, माफिया गुंडा थर-थर कांपते थे, नेपाल भाग जाते थे। उत्तर प्रदेश को छोड़ करके बहन जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बनी, 1,40,000 लोगों को गुंडा एक्ट लगा करके जेल में डाल दिया और पूरा उत्तर प्रदेश को साल था। कानून का राज क्या होता है बहन जी ने करके दिखाया। किसानों को एमएसपी का मूल्य बढ़ा करके दिया, हमारे युवाओं को नौकरियां दी, सड़कें बनवाई, हॉस्पिटल बनवाए। ऐसा काम उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा था। लेकिन आज श्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं बुलडोजर चलवाएंगे। आप किसका घर गिराना चाहते हो? गरीब मजदूर किसानों का। क्योंकि आपकी पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं या पार्टी की बात करें, उन्होंने तो आलीशान कार्यालय बनवा लिए, बीजेपी के एसी कार्यालय हैं। मैं कहती हूँ अपने भाइयों से जिनकी फसलें आज इनके आवारा पशु चल रहे हैं, वो लोग जाकर के उन पशुओं को, आवारा पशुओं को बीजेपी के कार्यालय में बांधने का काम कर दीजिए, आपकी फसलें सुरक्षित हो जाएंगी। इन लोगों का जो एजेंडा है वो एक ही एजेंडा है बीजेपी का, जितना हम अपनी जनता को दुख तकलीफ दे देंगे उतना ही मजबूरी में मुझे वोट कर देंगे। लेकिन आज आप लोगों से ये बहन, ये बेटी अनुरोध करती है, अपने सिद्धांतों के साथ कभी समझौता मत करना। आपने 2017 में अपने सिद्धांतों के साथ समझौता करके देख लिया। इनकी बहकावे में आकर के, इनके फुसलावे में आकर के कि 15 लाख देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, सबको सुरक्षा देंगे। आपको कुछ हासिल नहीं मिला, कुछ हासिल नहीं हुआ। इसीलिए इनके बहकावे में नहीं आना। रामपुर कारखाना से
विजयी बना करके आप अगर विधानसभा भेजेंगे, हमारी बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी, यहाँ खड़े हमारे हर युवा को नौकरी मिलेगी, हमारी हर घर की बेटी सुरक्षित होगी। बहन जी का जब शासनकाल होता है कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। उनके कैबिनेट की बात करें, जब वो शपथ ग्रहण हुई, कैबिनेट की बात करें, चाहे सामान्य वर्ग हो, चाहे दलित वर्ग हो, चाहे ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, महिलाएं हो, सबको बराबर भागीदारी देते हैं। बहन जी का कहना है हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी आम नागरिक की पार्टी है, मानवतावादी पार्टी है, समता मूलक समाज की पार्टी है, सबके हित की बात करती है। लेकिन वर्तमान की सरकार को आप देखिए, दंगों की बात करेंगे। श्री अमित शाह जी हमारे देश के गृह मंत्री कहते हैं वोट डालने से पहले सामने मुजफ्फरनगर के बारे में सोच लेना। क्यों सोचा? क्यों हमारे उत्तर प्रदेश की जनता उन दर्द तकलीफ को याद रखे। एक कहावत है, जिन जख्मों को वक्त भर चला है उनको तुम क्यों छेड़े जा रहे हो। ये लोग उन जख्मों को बार बार छेड़ करके, कुरेद करके आपको भावनात्मक रूप से कमजोर करके वोट खींचने का काम करेंगे। और जब आपको जरूरत होगी तो पुष्पा शाही जैसे लोग, गुड्डू शाही जैसे लोग आपके साथ आएंगे। ये लोग नहीं आएंगे कभी, और आप लोग ये देख चुके हो। इसीलिए आपके पास जो एक वोट का अधिकार है, ये इतना बड़ा ताकतवर औजार है कि इनको ठोकों की नींद फेर कर देंगे आप लोग। एक वोट के अधिकार से एक बार अपने वोट का सदुपयोग करके 3 मार्च को हाथी के सामने वाला बटन दबा करके हमारी आपकी सबकी बेटी, हमारी आपकी सबकी बहू, रामपुर कारखाना की बेटी, इसको जिता करके विधानसभा भेजिए। आपके हर समस्या का समाधान होगा, आपका विकास होगा। मेरा मानना है कि जिस परिवार ने अपना तन मन धन सब कुछ आपके लिए समाज सेवा में समर्पित कर दिया है, तो क्या आप लोगों की इतनी जिम्मेदारी नहीं है कि उनके कंधे से कंधा मिला करके आज इस बहू को, आज अपनी बेटी को एक वादा करें कि आपको हम अब रोने नहीं देंगे, आपको खुश रखने का, हंसाने की जिम्मेदारी हमारी है। क्योंकि ये रामपुर कारखाना की जनता इनको विधायक बना करके विधानसभा भेजने का काम कर रही है। इतना वादा करिए, हाथ ऊपर करके ये वादा करिए कि आप भेजें। मैं दिल्ली में निर्भया केस लड़ा, 4 लोगों को फांसी की सजा कराई। मैं भी निस्वार्थ सेवा करती हूँ, मुझे पता है कि सेवा करने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन अपनी कुछ व्यक्तिगत परेशानियां भी होती हैं। जब एक मुकदमा लड़ती हूँ, फ्री में मुकदमा लड़ती हूँ, कभी कभी ये भी समस्या आती है कि पैसे कहाँ से आएंगे। रात भर पढ़ाई करती हूँ, सुबह आर्गुमेंट करती हूँ, बहस करती हूँ, वहां से जब फीस आती है तो वो दूसरे केस पे लगा देती हूँ। ऐसे ही बहुजन समाज पार्टी के लोग इस तरीके से काम करते हैं। तो आप अपनी बहन पर, अपनी बेटी पर विश्वास रखिए कि आपने उनको यहाँ से जिता के भेजा। पुष्पा शाही जी, गुड्डू शाही जी आपके लिए खड़े रहेंगे, लेकिन आपकी ये बहन, ये बेटी भी आपके लिए हमेशा रामपुर कारखाना में आती रहेगी। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे युवाओं से आपको ये जो वोट का अधिकार मिला है, अगर आप लोगों को अपना भविष्य सुरक्षित करना है, अपनी बहन को पढ़ाना है, अपनी माँ के लिए जेवर बनवाने हैं, अपने पिता के बुढ़ापे का सहारा बनना है, जिसके लिए आपको नौकरी चाहिए, तो ये नौकरी आपकी मुख्यमंत्री बहन सुश्री कुमारी मायावती जी देंगी। ये चीज आप अपने जेवन में याद रखना भाई। एक मात्र पार्टी है जो बिना कुछ कहे आपके दर्द तकलीफ को समझने वाली पार्टी है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी को वोट देंगे। हमारी यहाँ पर जो माता बहनें बैठी हुई है,
को बोल देना, अपने पड़ोसियों को बोल देना, अपने भाइयों को बोल देना कि हम सब की एक बहन बेटी यहाँ पर आई थी, सीमा चंद्रजी कुशवाहा, जिन्होंने हमारी रामपुर कारखाना की बहू के लिए, बेटी के लिए वोट की अपील की है। सिर्फ आप नहीं वोट करेंगे, आपके रिश्तेदार, आपके नातेदार, आपके पड़ोसी भी इनके लिए वोट करेंगे। ऐसा आप लोग जरूर कर देना मेरे निवेदन पर। बाकी आप सभी लोग खुशहाल रहें। 3 तारीख को बूथ पर करके अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करें। जिस वोट के अधिकार का प्रयोग करने के लिए आप लोगों ने 5 साल तक इंतजार किया है, 5 साल तक ये मौका है उत्तर प्रदेश की निरंकुश सरकार को उखाड़ फेंकने का, कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता को कोई दुखी करेगा, तकलीफ देगा, और अगर रामपुर कारखाना की धरती से वोट तो आपके ले लिए विधायक मिले, लेकिन आपकी समस्या के लिए कभी खड़े नहीं हुए, आपकी दुख तकलीफ बांटने के लिए कभी नहीं आए। तो इनको जवाब दे देना कि जो हमारी दुख तकलीफ में हमारे साथ आएगा, हमारे साथ खड़ा होगा, हमारे बेटों को बचाया, हमारी माता बहनों को बचाया, ऐसी अपनी पुष्पा शाही जी को हम विधानसभा भेजेंगे और यहाँ से और कोई विधायक नहीं बनेगा, जमानत जब्त करा देंगे। ये आप लोग प्रूव करके बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे एक दूसरे जगह भी जाना है, अन्यथा आप लोगों के बीच में और भी समय व्यतीत करती। मंच पर आसीन हमारे सभी पदाधिकारी भाइयों का, हमारे बड़े बुजुर्गों का, पीएचडी के सभी पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, अपना तन मन धन समर्पित करके, एक फुल डेडिकेशन के साथ में, मुझे पूरा विश्वास है कि इसी तरीके से आप लोग एकजुट होकर के मिल करके काम करेंगे तो हमारी बहुजन समाज पार्टी की सरकार को 2022 में आने से कोई नहीं रोक सकता। मैं ग्राउंड पर देख रही हूँ, बसपा बहुत मजबूत है। अब तो हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी अपने इंटरव्यू में बोलने लगे, हाँ बहन जी बहुत मजबूती से लड़ रही है। आप समझिए, तो मैं तो कहती हूँ बीजेपी और श्री अखिलेश यादव जी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सरकार बन रही है। श्री अखिलेश यादव जी से मैं पूछना चाहती हूँ, आप तो बोल रहे थे कि हमारे दूसरे चरण के चुनाव में हम 200 पार कर गए, फिर गठबंधन की बात कैसे करने लगे? क्योंकि इन लोगों को सच्चाई पता चल चुकी है कि 2007 की तरह जैसे मीडिया दिखा रही थी कि बीएसपी सिर्फ 25 से 30 सीटें जीतेगी, जब वोट खुले तो हम पूर्ण बहुमत में थे, पूर्ण बहुमत में। इसी तरीके का माहौल आज ग्राउंड पर है, मैं देख करके आ रही हूँ, मैं पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रही हूँ। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है, बहुत मजबूती से आप इनको यहाँ से जिता करके भेजिए, अपने क्षेत्र का विकास करिए, अपने बच्चों की खुशहाली के लिए, अपने माता बहनों की सुरक्षा के लिए, अपने बड़े बुजुर्गों के सम्मान के लिए, किसानों को फसल का सही मूल्य मिले, आवारा जो पशु घूम रहे हैं उनको बीजेपी के कार्यालय में बनवाने